तो आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जिन्हें संविधान ने सरकार के लिए दिशा निर्देश के रूप में दिया है, ताकि देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित किया जा सके। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार के लिए नैतिक रूप से अनिवार्य है। संविधान में स्थान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 डीपीएसपी का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, यानी एक ऐसा राज्य जहाँ हर किसी को समान अवसर मिले, न्याय और सुरक्षा मिले और गरीबी या असमानता ना हो। डीपीएसपी की प्रेरणा कहाँ से ली गई? डीपीएसपी का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया, विशेष रूप से 1937 के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी की 3 प्रमुख श्रेणियाँ समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। समाजवादी यानी कि सोशलिस्टिक में 38 से 43 समाज से समानता और आर्थिक न्याय। गांधीवादी 40 से 46 गांधी जी के ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के सिद्धांत। उदारवादी 44, 49, 50, 51 आधुनिक लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय विचार। मुख्य अनुच्छेद इनका सारांश। 36 इस भाग में राज्य की परिभाषा दी है। 37 इस नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं, लेकिन सरकार के लिए मार्गदर्शक हैं। 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। 39 राज्य की नीति के सिद्धांत, जैसे समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण आदि। 40 पंचायतों की स्थापना, ग्राम स्वराज। 41 रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 42 श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण कार्य परिस्थितियाँ। 43 मजदूरों को जीवन यापन योग्य वेतन। 44 समान नागरिक संहिता। 45 बच्चों की सुरक्षा और देखभाल। 46 अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा, पोषण। 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य में सुधार। 48 पशुधन के गौ संवर्धन की नीति। 49 राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा। 50 न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संबंध। तुलना डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स, प्रकृति सकारात्मक नकारात्मक क्या नहीं करना। परिवर्तन न्यायालय द्वारा लागू नहीं कि न्यायालय द्वारा लागू, यानी कि परिवर्तन न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसका न्यायालय द्वारा लागू उद्देश्य समाज के कल्याणकारी शक्ति, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। संविधान में दोनों का उद्देश्य एक ही है, व्यक्ति और समाज का समन्वित विकास। डीपीएसपी को लागू करने के प्रयास। पंचायती राज 40 के अनुसार, भूमि सुधार आंदोलन 39 के अनुसार, बाल शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 2, आरटीई एक्ट 2009 अनुच्छेद 45 के अनुसार, मजदूर कल्याण योजना 42-43 के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अनुच्छेद 47 के अनुसार। निष्कर्ष, डीपीएसपी संविधान का हृदय है। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की आत्मा है, क्योंकि वे हमें यह बताते हैं कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। धन्यवाद।